आप लोगों का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन, जो आपके पास इवेल्युएशन किए कि बीटा गामा फंक्शन कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद अनदर फॉर्म किए कि बीटा फंक्शन का। अब इंटीग्रेशन का अनदर फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, तो इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, आइए इस बात को हम लोग देखा करते हैं कैसे करते हैं हम लोग। यानी कि आप इस सब बात को याद रखेंगे, जितने फॉर्मूला यहाँ कराते जा रहे हैं इस सब को ध्यान में रखते चलेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास दो है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये SW आपके पास मान के चलिए, सॉरी क्वेश्चन VVI है जो ग्रेजुएशन पढ़ते हैं कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं। बनाने के बाद आपको होमवर्क भी दे देंगे, आप बनाएंगे। जो आंसर आपको आ जाएगा वो कमेंट कर लेंगे। अगर जो आंसर आपका सही है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको सोल्यूशन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले का यहाँ पे क्या लिखा होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिट x का पावर 8 इंटू में 1 माइनस एक्स के पावर 6 बटे में क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स के पावर 24 इंटू क्या मिलेगा dx। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिट x के पावर 8 माइनस एक्स के पावर 6 बटे में क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स के पावर जो मिलने वाला 24 मिलेगा इंटू में dx। दिस इम्प्लाइज दैट 0 से लेकर इन्फिनिट x के पावर 8 बटे में 1 प्लस एक्स का पावर क्या मिलेगा 24 इंटू क्या मिलेगा dx माइनस इसको गुणा करेंगे तो 14 मिलेगा x के पावर 14 बटे में 1 प्लस एक्स का पावर 24 इंटू में dx। अब इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे, अभी जस्ट इंटीग्रेशन करके आते हैं। बीटा mn का जो वैल्यू मेरे पास होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिट तक x का जो पावर होना चाहिए m माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स के पावर m प्लस n इंटू में dx। इसको सेट करना है, इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मेट में सेट कीजिए। ऊपर जो भी पावर रहेगा उसको m माइनस 1 में करना है। किस में करना है, m माइनस 1 में। तो मुझे बताइए 8 है तो 8 को नहीं लिख सकते 9 माइनस 1, क्योंकि इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के। देखें तो 0 से लेकर इन्फिनिट इसको लिखेंगे x के पावर 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और नीचे जो लिखना आपके पास 1 प्लस एक्स के पावर 24 लिखना है। लेकिन 24 लिखना कैसे, जो यहाँ m रहेगा उसी को यहाँ लिखिएगा पहले। यहाँ कितना आपके पास है, m के जगह पे 9 है तो यहाँ क्या लिखिए 9। अब जितना घटेगा n कैसे लिखेगा, देखिए 9 में क्या जोड़ दिया जाएगी 24 मिल जाएगा। तो बोलेगा सर 25 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर काम चल जाएगा। 24 9 कितना होगा 25, देखिए तो 15 9 कितना होगा 24, मुझे 24 तो ही चाहिए था, अभी इस फॉर्मेट में लिख दिए। वैसे आप इसको लिख के बताइए, जब 14 लिखा हुआ है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 0 से लेकर 1 तक लिमिट आपके पास इन्फिनिट, एक्स का 14 लिखना है तो 15 में से घटा देते हैं, बटे में क्या मिलेगा मेरे पास 1 प्लस एक्स के पावर, पहले यहाँ क्या लिखेगा 15 लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखेगा यहाँ पे 9, जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए 24। देखिए आराम से। अब इसको क्या लिखेंगे, ये वाला m यहाँ चला आता है, ये वाला m कहाँ चला आता है, यहाँ चला आता है। तो लिखिए यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे बीटा 9 और 15 माइनस बीटा 15 और 9। और जस्ट हम पढ़ के आते हैं कि बीटा फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसको पलट दीजिए, बीटा 15 में 9 माइनस बीटा 15 में 9। देखिए दोनों सेम सेम है तो आंसर कितना मिलेगा 0। यानी इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 0 मिलेगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट का देखते हैं। आप ऐसे करके निकाल लेंगे, आराम से निकल जाता है। चलिए सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड मेरे पास क्या, लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिट x के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 5 बटे मेरे पास क्या है 1 प्लस एक्स के पावर मेरे पास क्या है 15 इंटू क्या है dx। जब इसको आप ब्रेक करेंगे
तो पहले इससे मल्टीप्लाई करें, जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 0 से लेकर इन्फानाइट एक्स का पावर 4 मिलेंगे प्लस एक्स का पावर 9 मिलेंगे, बटा में क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स का पावर 15 मिलेंगे, इंटू क्या मिलेगा dx। लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स के पावर 4 बटे में 1 प्लस एक्स के पावर क्या मिलेगा 15 इंटू में dx प्लस यहाँ मिलेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ मेरे पास क्या मिलने वाला है एक्स के पावर 9 मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स के पावर 9 बटे में क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स के पावर मेरे पास 15 मिलने वाला है। अब मुझे ये बताइए इस फॉर्मूले पे सेट करना है, इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए क्या होना चाहिए m-1, तो 4 लिखा हुआ उसको लेके 5-1 लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे ऐसे। लिमिट 0 से लेकर इन्फिनाइट एक्स का वैल्यू 5-1 और नीचे 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या होता है, देखिए जो यहाँ है पहले उसी को यहाँ लिख दीजिएगा, तो यहाँ 5 है तो यहाँ लिखिए 5 और इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 15 मिल जाए, तो बोलिए सर 10 जोड़ते हैं काम बन जाएगा। माइनस यहाँ 0 से इन्फिनाइट एक्स के पावर 10 - 1 बटे में 1 प्लस एक्स के पावर, पहले क्या लिखाएगा 10 फिर क्या लिखाएगा 5 इंटू क्या मिलेगा dx, क्यों कि नीचे 15 भी तो मुझे आना चाहिए, 15 मेरे पास चला आया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ से ध्यान देंगे, अब इसका वैल्यू क्या मिल गया बीटा 5 और 10 प्लस बीटा मेरे पास कितना मिल गया 5 और 10 और 5, और बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो बीटा 10, 5 बड़ा प्लस बीटा 10, 5, या 2 बार है तो लिख सकते हैं 2 इंटू में बीटा 10, 5। इसका वैल्यू क्या होता है बीटा का गामा 10 गामा 5 बटा में गामा 10 प्लस 5, यही आपके पास आंसर होता है। इसका आंसर क्या मेरे आपसे मिलेगा 2 इंटू में 9 फैक्टोरियल एक कम होता है 4 फैक्टोरियल और 15 में 14 फैक्टोरियल, इसको तोड़ लेते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा 2 गुना में 9 फैक्टोरियल गुने में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 बटे में क्या मिलेगा 14 गुना में 13 गुना में 12 गुना में 11 गुना में 10 गुना में 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, नौ फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, 4 तिहाई 12 चला गया, 2 से करेंगे 5 मिल गया, 2 से करेंगे 7 मिल गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपके पास 1 बटे में 5005, ये आपके पास आंसर मिलेंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ है कैसे सेट करना है। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, अब क्वेश्चन आपके पास होमवर्क रहेगा वो बना करके आएंगे। आइए HW फॉर्मेट आपके पास थमा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेलुएट, पहला क्वेश्चन है आपके पास। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की। 0 से लेकर इन्फिनाइट एक्स के पावर 3 1 प्लस एक्स के पावर 5 बटे में 1 प्लस एक्स का जो पावर मिलेगा वो मिलेगा आपके पास 13 dx। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 3 बटे में 1 प्लस एक्स का जो पावर है वो मिलेगा 9 इंटू में dx। लिमिट 0 से इन्फिनाइट एक्स के पावर 7 1 प्लस एक्स के पावर 2 बटे में 1 प्लस एक्स का पावर 12 इंटू में dx। एक क्वेश्चन नंबर को और दे देते हैं। 0 से लेकर इन्फिनाइट एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 5 बटे में 1 प्लस एक्स के पावर 11 इंटू में dx। ये आपके पास 4 क्वेश्चन होमवर्क है। क्या करना है, इसको पीछे जैसे क्वेश्चन पे सेट कर रहे थे इस पे आपको सेट करना है। सेट करके आप इसको आंसर निकालिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूले जो आपको सेट करना है। यहाँ जो फॉर्मूला आपके पास है वो मेरे पास मिलेगा बीटा mn का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक एक्स के पावर m-1 बटे में 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n इंटू में dx। इसी फॉर्मूले पर आपको सेट करना है, सेट करके बनाइए
अब इसके बाद हम मिलेंगे कि अब बीटा फंक्शन का साइन और कोस में रिलेशन क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अब कोई भी आपके पास पावर आ जाएगा साइन कोस का, तो कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, अब बहुत जल्द कैसे निकालते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे।